Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the obsessive compulsive disorders. Okay. आप लोगों को मैं पहले भी इस टॉपिक के बारे में बता चुकी हूँ ना, जब हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ रहे थे उसमें है ना क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें था एक टॉपिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें कंफर्म हो गई थी, व्हाट इज़ ऑब्सेशन, व्हाट इज़ कंपल्शन। ठीक है, एक बार और मैं बता देती हूँ। ऑब्सेशन क्या होते हैं कि बार बार किसी पर्सन के माइंड पे, ठीक है, प्रोट्रूडिंग क्या होते हैं, थॉट्स आते हैं, मतलब कि रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, जिसको कम करने के लिए पर्सन क्या करता है, रिपीटेटिव वर्क करता है। ठीक है, रिपीटेटिव एक्शन करता है, दैट इज़ व्हाट कंपल्शन। ठीक है, ऑब्सेशन दैट मीन थॉट्स, कंपल्शन दैट मीन्स एक्शन। ठीक है, रिपीटेटिव थॉट आता है माइंड में, उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए पर्सन क्या करता है, रिपीटेटिव एक्शन करता है ताकि वो थॉट खत्म हो जाए। ठीक है, वो स्ट्रेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट ऑब्सेशन एंड दी कंपल्शन। क्लियर है? जैसे कि बार बार हमारे माइंड में कभी कभी आता है कि हमारा हाथ डर्टी है, हाथ गंदा है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे ये क्या है, ऑब्सेशन है, मतलब थॉट आ रहा है कि हमारा हाथ गंदा है। ठीक है, और अगर हम लोग बार बार जाके हाथ को धोएंगे, दैट इज़ व्हाट कंपल्शन, वो एक एक्शन है हाथ धोना। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कंपल्शन, मतलब ऑब्सेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपल्शन करते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल सी दैट इज़ व्हाट इज़ ऑब्सेशन, व्हाट इज़ कंपल्शन। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखना, द टर्म ऑब्सेशन मीन्स अनवांटेड, इंट्रूसिव, परसिस्टेंट आइडियाज़, थॉट, इम्पल्सेस और इमेजेस। ठीक है, इस वर्ड को अच्छे से माइंड पे बिठा लो। ठीक है, ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, इंट्रूसिव, अनवांटेड दैट मीन हम लोग जिसको नहीं चाह रहे हैं कि वो हमारे माइंड पे आए। ठीक है, देन इंट्रूसिव मतलब ज़बरदस्ती घुस रहा है दिमाग में, देन परसिस्टेंट रहता है, और क्या रहता है, थॉट है, इम्पल्स है, और क्या है, इमेज हो सकते हैं। कोई थॉट हो सकता है जो ज़बरदस्ती हमारे दिमाग में आएगा और अनवांटेड रहेगा। ठीक है, देन कोई इम्पल्स हो सकता है, या तो फिर कोई इमेजेस हो सकता है, मतलब कि कोई सीन या कोई सिचुएशन को हम लोग याद कर सकते हैं, तो थॉट है एक टाइप का। ठीक है, वो अनवांटेड रहता है, ज़बरदस्ती हमारे माइंड में बार बार क्या होता है, आते रहता है। ठीक है, द टर्म कंपल्शन मीन्स अनवांटेड रिपीटेटिव एक्ट और इंटेंशनल बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, कंपल्शन मतलब क्या होता है, बिहेवियर, एक्शन। ठीक है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कंपल्शन करते हैं। क्यों होता है ये, इस वर्ड को आप लोग अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, अनवांटेड थॉट। ठीक है, कंपल्शन मतलब क्या होता है, अनवांटेड रिपीटेटिव एक्ट्स। ओके, ठीक है, एक्ट है उसको कंपल्शन बोलते हैं, थॉट है उसको अपन ऑब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, ऑब्सेशन दैट मीन्स अनवांटेड थॉट्स एंड कंपल्शन दैट मीन्स अनवांटेड एक्ट। ठीक है, और इनइंटेंशनल बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, मीन्स ऑब्सेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपल्शन करते हैं। ओके, देन इसको अपन कंबाइन वे में देखते हैं क्या होता है। Obsessive compulsive disorder is a common chronic and long lasting disorder in which a person has uncontrollable recurrent thoughts and behaviors that she feels urged to repeat over and over. Okay, means obsessive compulsive disorder में क्या होता है, अब इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलता है ये डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत सालों से रह सकता है, बहुत मंथ तक रहता है, इन विच अ पर्सन हैज़ अनकंट्रोलेबल रिकरेंट थॉट्स। ठीक है, एक पर्सन के बीच में अनकंट्रोलेबल, अनवांटेड क्या होता है, रिकरेंट, बार बार थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन। एंड बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर दैट मीन्स एक्शन, एक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, कंपल्शन। ठीक है, दैट ही सी फील्स दैट अर्क टू रिपीट एंड ओवर। ठीक है, जिसको पर्सन क्या करता है, बार बार ओवर एंड ओवर क्या करते रहता है, रिपीट करता है ऑब्सेशन को और कंपल्शन को। क्लियर है? देन अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजी, तुम लोग खुद से पढ़ लेना। कॉजेज देखते हैं। ठीक है, कॉजेज में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर, एज आई टोल्ड प्रीवियसली, फर्स्ट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड सेकंड इज द फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट, इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन में कौन सा है, मेनली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन दी ब्रेन। ठीक है, जब ब्रेन में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट दीज इन्फेक्शंस ट्रिगर अ CNS ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट्स इज न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव
डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब कि मेनली जो इन्फेक्शन है वो CNS डिफॉर्मिटी कॉज करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, OCD। द नेक्स्ट इज व्हाट, अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक rare reports exist of the OCD presenting as a manifestation of neurological insult such as neurological condition। इसमें डायरेक्टली तुम लोग यहीं पर लिखना, ठीक है, ये जो नीचे लाइन दिया गया है ना, ब्रेन ट्रॉमा, स्टिमुलेंट्स अब्यूज़, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, OCD हो सकता है। दैट मीन्स अगर ब्रेन में कहीं पर ट्रॉमा हुआ और हमारा CNS क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ ले रहे हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है, मतलब कि मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है, ऑक्सीजन का लेवल घट सकता है ब्रेन में, अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो भी CNS डिफॉर्मिटी कॉज करेगा, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन OCD लीड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस जान तो रहे हो ना, बार बार स्ट्रेस, बार बार थॉट आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कंपल्शन हो रहा है, ठीक है। OCD symptoms can worsen with stress, however stress does not appear to be an etiological factors, ठीक है, OCD का सिम्टम स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है, और बढ़ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, OCD symptoms can interact negatively with interpersonal relationships and families can become involved with the illness in a काउंटर प्रोडक्टरी वे, ठीक है, मतलब कि OCD क्या हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर फैमिली में ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है, मतलब बढ़ सकता है, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल और अनब्रिंगिंग डज नॉट अपियर टू बी अ पॉजिटिव फैक्टर इन OCD, ठीक है, मतलब कि वही है, मोर ओवर जो फैमिली का रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं होगा तो वो OCD क्या कर सकता है, लीड कर सकता है। देन नेक्स्ट इज कैटेगरीज, कॉजेज क्लियर है ना, फर्स्ट इज व्हाट, जेनेटिक फैक्टर्स, ये तो पता ही है, इन्फेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर हो जाएगा CNS में, दैट में लीड टू OCD। देन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सच एज ब्रेन ट्रॉमा, स्टिमुलेंट्स या सब्सटेंस अब्यूज़ या तो फिर CO पॉइजनिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गया, स्ट्रेस क्या कर सकता है, OCD को ट्रिगर कर सकता है, वैसे ही फैमिली रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी OCD को क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, दैट मीन्स बढ़ा सकता है, ओके। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी कैटेगरीज ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, इसके क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, कैसे ऑब्सेशन आते हैं और कैसे उसका कंपल्सन होता है, मतलब कि जैसे सपोज़ कोई पर्सन है, ठीक है, अगर उसको सपोज़ कोई थॉट आ रहा है तो उसके लिए कंपल्शन वो क्या करेगा, सपोज़ जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको लग रहा है बार बार कि उसका हाथ क्या है, डर्टी है, गंदा है, ठीक है, तो उसके लिए कंपल्सन क्या होगा, वो बार बार जाके हाथ धोएगा, ठीक है, तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि ऑब्सेशन आने से कंपल्शन क्या क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, फियर ऑफ कंटामिनेशन, पर्सन को लगता है कि उसका हाथ क्या है, गंदा है, ठीक है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स क्या है, गंदा है, उसके कपड़े गंदे हैं, तो बार बार क्या करेगा, वॉश करेगा, क्लीन करेगा, ठीक है। कंपल्शन में देखो साइड में वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ लगता है कि उसको डर्टी है तो उसको क्या करेगा, बार बार क्लीन करेगा। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, नीड टू सिमेट्री प्रिसाइज अरेंज, ठीक है, कोई कोई पर्सन्स रहते हैं एकदम नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, ज़रा सा भी कुछ गंदा हुआ या कुछ हुआ तो उसको क्या करेगा, उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन रहते हैं एकदम नीट एंड क्लीन टाइडी रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो वो क्या करेंगे, ऑर्डरिंग, अरेंजिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेटनिंग एंड अनटिल जस्ट राइट, ठीक है, मीन्स बार बार किसी चीज़ को ठीक करेंगे, बार बार इसको ऑर्डर में करेंगे, स्ट्रेट लाइन में करेंगे, जब तक कि ठीक ना हो जाए तब तक उनको चैन नहीं मिलता है, ठीक है, तो जस्ट राइट वे में उसको क्या करेंगे, बार बार पुट करते रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, बेड है सपोज़, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेडशीट है, कहीं कहीं पर्सन को थोड़ा सा भी बेडशीट इधर उधर बिखरा हुआ है या सिकुड़ गया हो तो कई पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बार बार उसको क्या करते हैं, ठीक करते रहते हैं, जमाते रहते हैं, ऑर्डर में करते रहते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स को थॉट आता है और उसको बार बार क्या करते रहेंगे, वो ठीक करते रहेंगे। जैसे कि सोफ़ा का कवर है, ठीक है, सोफ़ा का कवर थोड़ा बहुत क्या हो गया, बिखर गया, इधर उधर हो गया, तो उसको बार बार क्या करते रहेंगे, जमाते रहेंगे। अलमीरा में कपड़े जमे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी बिखर गया या गिर गया तो उसको क्या करेंगे, बार बार जमाते रहेंगे, क्लियर है। तो ऐसे ही बार बार उनके में क्या आएगा, थॉट्स आएगा ऑर्डर का, और उसको क्या करेंगे, वो जमाते ही रहते हैं, अरेंज ही करते रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज थर्ड इज अनवांटेड सेक्सुअल और एग्रेसिव थॉट्स और इमेजेस, ठीक है, जैसे कि कोई एग्रेसिव इमेज आए, कोई सेक्सुअल इमेज आए तो उस कंडीशन पे पर्सन क्या करेगा, चेकिंग, प्रेइंग, अनडूइंग एक्शंस, आस्क फॉर रीएश्योरेंस, ठीक है, बार बार चेक करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, अनडूइंग नेचर के हो जाते हैं अगर बार बार एग्रेशन आया पर्सन्स के माइंड में तो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डाउट,
ठीक है। डाउट, गैस जेट्स ऑफ डोर क्लोज, ठीक है। मीन्स पर्सन को क्या होता है कि कई बार डाउट होता है, तो उसके लिए कंपल्शन क्या होता है, रिपीटेड चेकिंग बिहेवियर, ठीक है। सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी गैस ऑफ करते हैं, कभी कभी करना भूल जाते हैं, जो भी है, ठीक है, या तो फिर कर भी लिए रहते हैं, तो बार बार माइंड में थॉट आते रहता है ना कि मैंने गैस ऑफ किया है कि नहीं, ठीक है, अभी भी गैस जल तो नहीं रहा होगा, तो ऐसे क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार जाके चेकिंग करते हैं कि सही में मैंने गैस बंद किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ऑब्सेशन क्या आया कि ऑब्सेशन क्या आया, डाउट, ठीक है। डाउट होता है की हूँ या नहीं की हूँ, ठीक है। और उसके लिए कंपल्शन क्या होता है, रिपीटेड चेकिंग बिहेवियर, बार बार जाके हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग को कहीं जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डोर क्लोज करते हैं, लॉक करते हैं डोर को और की को रखते हैं अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सन थोड़ी देर चला जा रहता है, फिर उसको याद आता है कि अरे मैंने दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं किया है, क्या है ये, डाउट है, मतलब थॉट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जाके वो क्या करेगा, रिपीटेटिव वे में चेक करेगा कि मैंने सही में किया है या बंद नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्शन हो गया, क्लियर है। डाउट हुआ, चेक करेंगे, क्लियर। द नेक्स्ट इज कंसर्न अबाउट थ्रोइंग अवे समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा पर्सन को क्या होता है, कंसर्न होता है कुछ चीज़ उससे दूर मत हो जाए, ठीक है, कोई चीज़ खो मत जाए, ठीक है, कोई चीज़ गुम मत जाए, ठीक है। हर चीज़ों के लिए उसके लिए क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, उसके आसपास की चीज़ें कहीं गुम मत जाए, ठीक है। तो अपने पास वो उसको छुपा के रखता है, ठीक है। तो उसके लिए कंपल्शन क्या करेगा, हार्डनिंग, मतलब कि सबको क्या करेगा, पर्सन कलेक्ट करके रखेगा, संचय करके रखेगा, मतलब जमा करके रखेगा, ठीक है। सब चीज़ों को किसी को देगा नहीं, अपने पास ही रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा खोने का डर रहता है ना, इसलिए सब चीज़ अपने पास रखता है कलेक्ट करके, ओके। सो दीज ऑल सम कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ व्हाट, फियर ऑफ कंटामिनेशन। उसके लिए कंपल्शन क्या होगा, पर्सन को बार बार वो क्या करेगा, हैंड वॉश करेगा, क्लीन करेगा, ठीक है। देन अगर नीड ऑफ सिमेट्री प्रिसाइज, ठीक है, अगर उसको कुछ चीज़ लगेगा कि ये बिगड़ गया है, सिमेट्रिकल हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, बार बार ऑर्डर एंड अरेंज करेगा, ठीक है। देन अनवांटेड सेक्सुअल एग्रेशन होगा, तो पर्सन को क्या होगा, अनडूइंग एक्शन रहेगा, चेकिंग रहेगा, रीअश्योरेंस, ये सारा चीज़ बिहेवियर रहेगा, ठीक है। अगर पर्सन को बार बार क्या होगा, डाउट हुआ तो क्या करेगा, चेक करेगा। देन नेक्स्ट इज कंसर्न अबाउट, कुछ चीज़ लगेगा कि उसको उससे दूर हो जाएगा, गुम जाएगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हार्डनिंग बिहेवियर शो करेगा, मतलब कि सब चीज़ को कलेक्ट करके रखेगा अपने पास, ओके। सो दीज ऑल आर सम कैटेगरीज ऑफ ओसीडी। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ऑब्सेशन के लिए, ठीक है, कॉमन ऑब्सेशन इंक्लूड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन कंपल्सन। तो पहले अपन ऑब्सेशन देखते हैं, ऑब्सेशन क्या क्या आते हैं पर्सन को, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, सेफ्टी, डाउटिंग, ठीक है, नीड फॉर ऑर्डर और सिमेट्री, अनवांटेड इंट्रूसिव सेक्सुअल एग्रेसिव थॉट्स, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, बार बार थॉट्स पर्सन के माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। और उसके लिए कंपल्शन क्या होता है, क्लीनिंग, वॉशिंग, चेकिंग, काउंटिंग, अरेंजिंग, टचिंग, हार्डनिंग, कन्फेशिंग, लिस्ट मेकिंग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ कंपल्सन बार बार पर्सन के में आते रहते हैं, ठीक है। ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओसीडी के मैनेजमेंट और साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए अच्छे से इन लोग को पॉइंट्स को याद रखना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट क्या था, ऑब्सेशन से रिलेटेड पॉइंट्स था, और सेकेंड क्या था, कंपल्सन से रिलेटेड पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग रट लेना, पूरा याद कर लेना। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज़ व्हाट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड इज़ व्हाट, बिहेवियर थेरेपी, थर्ड इज़ व्हाट, meditation, and fourth is what, psychodynamic psychotherapy, okay. So first we will see about the pharmacotherapy. In that अपन क्या देंगे, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे, दैट मीन्स एंटी डिप्रेजेंट्स देंगे, ठीक है। इसमें एक दो ड्रग याद रखना, लाइक फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, ओके। देन क्लोपिरामाइन देंगे, मतलब एंटी डिप्रेजेंट देंगे, और एंटीसाइकोटिक देंगे, बस इतना याद रखना। लास्ट लाइन में देखो दिया गया है फोर्थ पॉइंट में, एडिशन ऑफ टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक स्पेशली इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ टिक्स, ठीक है। मीन्स सबसे पहले तो उसको एंटी डिप्रेजेंट देंगे, सेकेंड अपन देंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे, जस्ट उतना याद रखना, ठीक है, और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट अपन देंगे बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक कोर एलिमेंट इन बिहेवियर थेरेपी ऑफ ओसीडी, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपोजर एंड
रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. ओके. देन थर्ड इज़ व्हाट, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपी. मीन्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पर्सन डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो उसको अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, मेडिटेशन. देन साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी वी हैव टू प्रोवाइड टू दी पेशेंट. ओके. सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, नर्सिंग मैनेजमेंट. ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं असेसमेंट. देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये आप लोग को याद रखने हैं. ठीक है, इंटरवेंशन और इसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन लिखना. मतलब कि नर्सिंग मैनेजमेंट जब लिखोगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखना, इंक्रीज एंजाइटी लिखना, फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम लिखना, फिर इसके बाद लिखना इंटरवेंशन. इंटरवेंशन कम से कम 5 होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी, उसके लिए एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब कि वही होगा, क्लाइंट्स का एंजाइटी लेवल कम होना चाहिए. ठीक है, देन इंटरवेंशन 5 लिख लेना. फिर वैसे ही इम्पेयर्ड कोपिंग एबिलिटी लिखना, EOC लिखना, फिर उसके बाद इंटरवेंशन 5 लिख लेना. वैसे ही अल्टर्ड कम्युनिकेशन पैटर्न का लिख लेना. ओके. प्रोग्नोसिस दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ तक नर्सिंग मैनेजमेंट तक लिख कर इसको क्या कर देना, इनफ है, इतना ख़त्म कर देना फिर. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट मस्ट है. ठीक है, अच्छे से याद रखना इन दोनों को. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.